अस्सलामुअलैकुम जी। गैर मुल्की लड़कियों को लाहौर पुलिस ने बाज़ेआब नहीं करवाया, बल्कि ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो डेली पाकिस्तान एडिटोरियल ने अपनी मदद आपके तहत निकलवाई। और इसमें देखिए ये दो गाड़ियां आपस में टकराई हैं और ये जैसे ही टकराती है पीछे दो गैर मुल्की लड़कियां हैं, वो गाड़ी में से बाहर छलांग लगा देती हैं। इसी दौरान वहाँ पर बहुत ज्यादा रश हो जाता है और ये फैमिली का ड्राइवर अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, पीछे जाता है, उनसे पूछता है। इसी दौरान वो लड़कियों का शोरगुल देखकर परेशान हो जाता है और वो शख्स वहाँ से गाड़ी को तेजी से जिग-जैग निकालता हुआ फरार हो जाता है और लड़कियां वहाँ फिल्टर हाउस के सामने खड़ी हैं। फिर इसी गाड़ी की दूसरी सीसीटीवी फुटेज इसी रोड पर हमने आगे जाकर ली। आप ये देखिए ये गाड़ी किस तरीके से टेक ऑफ करती हुई जा रही है और बाइक वाला भी बाल बाल बचा है। अब डेली पाकिस्तान एडिटोरियल ने गाजी रोड पर ही एक और फुटेज निकलवाई जिसमें आप ये देखिए ये जिग-जैग करती हुई गाड़ी जिस तरीके से इस रशी एरिया से जा रही है और उसके औसान खता हुए हैं और वो वहाँ से फरार हो गया। पुलिस ने फिल्टर हाउस और उसकी इर्द गिर्द की तमाम दुकानों से डीवीआर कैमरे उठा लिए थे, लेकिन एक अल्लाह का कैमरा है जो कि इंसान के जुल्म को एक्सपोज कर देता है जो हम तक पहुँच गया। ये वो फैमिली थी जो इस निसान गाड़ी पर जा रही थी, इसके साथ एक्सीडेंट हुआ और मुखबियों ने उन लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठाया हुआ था। उन्होंने तेज रफ्तारी से पीछे से डिपर मारा, इन्होंने जगह नहीं दी, उन्होंने गाड़ी इनकी गाड़ी में मार दी। जब गाड़ी लग गई ये अपनी गाड़ी से उतरे तो वो दोनों गैर मुल्की लड़कियां जो मुखबी की गाड़ी में बैठी हुई थी, एक फ्रंट सीट पर और एक बैक पर, उन्होंने गाड़ी से निकलकर चीखो पुकार शुरू कर दी। इवन इन्होंने मुझे बताया वो सड़क पर लेट गई और उन्होंने इंग्लिश में कहना शुरू कर दिया कि इन लोगों ने हमें किडनैप किया हुआ है। जिसके बाद वो जो असर रसूख वाले लड़के थे वो अपनी गाड़ी वहाँ से भगा कर ले गए और जो गाड़ी इनकी गाड़ी के साथ टकराई वो गाड़ी हुंडई सेंटा फे थी और उनके साथ एक ब्लैक गाड़ी और थी। इन्होंने 15 पर कॉल की और इनके मुताबिक एक सफेद डाले में वहाँ एसपी कैंट के ऑपरेटर आए, पुलिस आई, डिफेंस सी थाने का SHO आया, हालांकि उसका वो इलाका भी नहीं था। ये वाकया पेश आया टोयोटा के शोरूम के बिल्कुल सामने, जिसके एक तरफ फिल्टर हाउस है जहां पर ऑयल बदला जाता है। ये आप फुटेज देख सकते हैं फिल्टर हाउस की। यहाँ पर उन दोनों लड़कियों को बिठा दिया गया, पुलिस के अफसरान वहाँ पर आए, उनसे पूछ-गुछ की और उनको पता चला कि ये तो वही अगवाशुदा लड़कियां हैं जिनको हम 2 दिन से तलाश कर रहे हैं। और उसके बाद DIG ऑपरेशन साहब के ऑफिस से एक प्रेस रिलीज जारी हुई कि हमने उन लड़कियों को CM साहिबा के हुक्म पर 2 घंटों के अंदर अंदर बाजियाब करवा लिया। और BBC को भी फैसल कामरान साहब ने जिस तरीके से मामू बनाया और उनको कहा कि 15 की कॉल हमें मौसूल हुई हॉलैंड में मौजूद उनके बाप से, फिर उसके बाद हमने जो है सेफ सिटी के कैमरों की मदद से उनको ट्रेस किया। पहले वो शादरा गई, सरगोदा गई, इस्लामाबाद गई और हम उनकी गाड़ी को ट्रेस करते रहे। और यहाँ कहानी का ड्रॉप सीन ये है कि ये फैमिली थी जिसमें ये एक 2 साल की बच्ची, ये इनकी बेगम, और ये जब गाड़ी टकराई तो बच्ची का नोज लगा गाड़ी के डैशबोर्ड के साथ, इसको हल्की सी चोट आई। 1 जुलाई का वाकया है, तकरीबन 7:45 में हम गाजी रोड पे थे और पीछे से आके गाड़ी ने हिट किया और जिसमें जो सा मेरी बीवी और बच्ची को जो सा वो चोट आई है। और मैं उसी टाइम उनको संभाल के तो मैं बाहर निकला हूँ तो औरतें जो सा ना वो गाड़ी एक आगे से निकली है, उसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, ब्लू पैंट पहनी हुई थी, शर्ट पहनी हुई थी, वो ग्लासेस लगाए हुए थे, हेल्दी सी थी, और एक पीछे से थी वो उससे भी हेल्दी थी। पाकिस्तानी खवातीन थी? नहीं, पाकिस्तानी खवातीन उस टाइम मुझे लग रहा था, लेकिन जैसे उन्होंने वो बोलना स्टार्ट किया तो फिर लगा ये पाकिस्तानी नहीं है। अगर मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाऊं तो आप बता सकते हैं कि क्या ये वही खवातीन है? ये खवातीन थी 2? हाँ जी, ये थी 2 खवातीन। वो गाड़ी कौन सी थी जो लगी थी आपके साथ? जी हुंडई सेंटा फे थी, व्हाइट कलर की गाड़ी थी, उसने हिट किया था। बैठा हुआ था बंदा, उसको मैंने जाके कहा कि ये क्या मतलब हुआ है, तो उसने औरतों की तरफ इशारा किया है कि ये इस तरह, और दोनों दरवाजे खुले हुए थे। उतनी देर में फोन पकड़ने आया हूँ कि किसी को कॉल करूँ तो वो दरवाजे बंद हुए, गाड़ी वहाँ से मूव होकर तो वापस चली गई। ये एक गाड़ी थी। उसके बाद मैं जब आके गाड़ी में बैठा, मेरी बीवी ने बताया कि 2 गाड़ियाँ थी, यू टर्न लेके वापस रिंग रोड की तरफ चली गई। औरतें उधर ही थी, वो पैनिक हो गई और शोर मचाना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो इंग्लिश में बोली जा रही है, नो 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 बोली जा रही है, और वो जो फिर लोग इकट्ठे हो गए काफी ज्यादा, उनको
मुझे उनसे ना लोगों ने साइड पे कर दी। उनसे एक बड़ी थी औरत व्हाइट कलर की, उसने दूसरी औरत को ग्लासेस वाली को पकड़ा और फिल्टर हाउस ले गए। ठीक है, वहाँ पे लोगों ने भी उनको प्रोटेक्ट कर दिया। तो उसके बाद पुलिस आना शुरू हो गई। पहले एक डाला आया व्हाइट कलर का, उसके बाद फिर एक आल्टो में आए हैं। ठीक है, वो डिफेंस से आए थे। और फिर मेरे वाले जो थे जिनको मैंने कंप्लेन की थी, वो पौने घंटे बाद जाके आके मेरे पास, उसके बाद वो उनसे तफ्तीश वगैरह करते रहे। उनकी किसी को व्हाट्सएप के वो बात करवाई है, उनकी शक्ल दिखाई है और देन फिर उनको डाले में बिठाया और ले गए वहाँ से। हम वहाँ पे पूछ रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर है, हमें कौन, हमारा नुकसान कौन पूरा करेगा? तो वहाँ पे कोई भी नहीं आया। वो तो डीआईजी साहब कह रहे हैं कि 15 पर जो है उस हॉलैंड से उसके बाप ने कॉल की। आप कह रहे हैं कि कॉल जो है हमने की और ये 4 मिनट की कॉल आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। सारा रिकॉर्ड उनके पास है और मैं 15 उनको बता भी रहा हूँ कि इस तरह का वाकया हुआ है, आप लोग पहुंचे, इस तरह का वाकया हुआ है, औरतें हैं 2 इधर पहुंचे, वो रिकॉर्ड में भी होंगी 15 के। तो जनाब ये जब फिल्टर हाउस में उन खवातीन को लेकर गए, उनसे इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस वालों ने इनको ये भी बताया, इन्होंने इंटरव्यू से पहले मुझे बताया, हम तो इनको 2 दिन से ढूंढ रहे थे और उसके बाद जो है वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए। ये अपनी बच्ची और अपनी बेगम के साथ इस टूटे हुए बम्पर के साथ वैसे के वैसे ही खड़े हुए थे। ये इन्होंने एप्लीकेशन दी थाने में, आज तक इनकी FIR दर्ज नहीं हुई। और पुलिस वाले इन्हें ये कहते हैं, और जी ये बहुत ना मामला गर्म होया है, ठंडा हो लें दो तो फिर तुम्हारी FIR भी कट लांगे। जनाब ऐसे ही हुआ है। वो बंदा जो हॉलैंड में बैठा हुआ है, उसकी कॉल पर उसकी बच्चियां बाजियाब करवा रहे हैं, नाम ने हाथ झूठी। जिन्होंने कॉल की है उनका कोई पुरसाने आली नहीं है, उनकी दाद रसी नहीं है, उनकी रिकवरी नहीं है। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? सर मेरा ये डिक्की गई है, लाइट मैंने डलवाई है, अभी कुछ काम मैंने करवा लिया, बाकी भी करवा रहा हूँ। लग गई है तो करवाना जाहिर सी बात। कितना टैक्स देते हैं तकरीबन? मैं अच्छा खासा टैक्स देता हूँ। यहाँ पर मैं डीआईजी ऑपरेशन साहब की वो प्रेस रिलीज आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा मरियम नवाज इन एक्शन, लाहौर पुलिस का तारीखी इकदाम। मरियम नवाज का हुक्म मिलने के बाद 2 घंटों के अंदर अंदर हमने मुगवियों से उन लड़कियों को बाजियाब करवा लिया। अब ये बता रहे हैं ये वेडनेसडे 1 जुलाई का वाकया है और उनको तो फिर वेडनेसडे की रात 11 बजे ही इसकी प्रेस रिलीज जारी कर देनी चाहिए थी। अगले दिन जब डेली पाकिस्तान पर ये खबर नशर हुई, हमने सबसे पहले इसको पब्लिश किया, तो उसके बाद उनको प्रेस रिलीज भी याद आ गई और BBC को उन्होंने ये बयान देते हुए कहा है कि हमने लड़कियों को 2 घंटे में बाजियाब कराया सेफ सिटी के कैमरों की मदद से। वो पिछले 2 दिनों से अगर लाहौर में मौजूद थी, मगवी उनके साथ मुबैना तौर पर जिना बिल जबर कर रहे थे, मुगवियों ने उनको शदीद इस्तराब में रखा हुआ था। तो तब आपका सेफ सिटी किधर था? ये नाम ने हाथ जो है, ये सिर्फ मामू इन्होंने मैडम को नहीं बनाया, ये BBC मीडिया और अवाम को भी मामू बनाने की कोशिश की है। ये तमाम की तमाम कलई जो है इनके झूठे दावों की मैडम हमने आपके सामने रख दी है। अब DIG साहब ने ये प्रेस रिलीज झूठी क्यों जारी की, मुल्जिमान को क्यों प्रोटेक्ट किया, एक मजिस्ट्रेट के घर में डिफेंसी थाने के SHO को क्यों भेजा और वो वहाँ जाकर आधी रात को उनके साथ बदमाशी करता रहा। और उसके बाद फिर वो जज साहब जो हैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने अगले दिन अपने तमाम कुलीग्स को कहा और स्ट्राइक कर दी। और फिर वहाँ DIG साहब मुबैना तौर पर गए, उन्होंने को माफी शाफी मांगी। फिर मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि ये मेरे घर का तकद्दुस पामाल किया, मुझे धमकियां दी हैं, इनके खिलाफ 452, 506 की FIR दर्ज की जाए। फिर जाकर वो सारी FIR दर्ज हुई है। ये वाकया हुआ, औरतों को ले गए, उसके बाद पुलिस वाले और आए, उन्होंने आके जितने भी वहाँ पे DVR वगैरह लगे हुए थे वो सारे निकालने को लिए। यानी पुलिस ने फिल्टर हाउस से भी DVR और CCTV कैमरे की फुटेजेस सारी निकाल ली। गिरदो नवाब में कबाइल रेस्टोरेंट उससे भी ली थी, उनके पास भी गए थे, अब पता नहीं उनसे लिया क्या नहीं। और इनसे DVR आपके सामने ली? इनसे ली। इस चीज के वहाँ कितने चश्मदीद गवाह मौजूद थे? बहुत लोग थे, कोई 50-100 लोग होगा। साथ ही साथ ये इनकी एप्लीकेशन है जिसको उन्होंने डिजिटल कोड भी दे दिया, लेकिन इनकी FIR दर्ज नहीं की और इनको ये कहा जाता रहा और जान दो तुसी साड़ी प्रोटी नहीं गए, सीधे कुड़ियां लब रही सी। और मैडम के आगे और अवाम के आगे बेवकूफ बनाने के लिए कह दिया। लाहौर पुलिस ने तारीखी इकदाम करते हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कहने पर इनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो हमारी रेड लाइन है। तो ये जो औरत है ये किसी की रेड लाइन नहीं है, इनकी जो बच्ची है वो औरत नहीं है। सिर्फ उनका कसूर ये है कि इन लोगों के पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और जो उनकी 15 की कॉल 7 समंदर पार से है उसकी आप दादरसी कर दें। और ये जो 15 की कॉल करके वहाँ पे बैठे हुए और आज तक इनकी दादरसी ना हो, ये अपने पैसों की गाड़ी भी खुद ही ठीक करवाता रहे। वाह पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।